राजनीति में तोड़ और जोड़ का खेल शुरुआत से ही चलता आया है। भारत आज़ादी के बाद से ही पार्टियां बनी और बिगड़ी, मगर उसमें लालू प्रसाद ने एक अलग स्थान बनाया बिहार में। आज उन्हीं की पार्टी सप्ताह भर पहले 5-5 एमएलसी जदयू में एंट्री कर गए और फिर खबरें यहाँ तक आ रही है आज कि रामचंद्र पूर्वे जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी जो लोग उनके साथ काफ़ी वर्षों से लालू यादव की पार्टी से जुड़े रहे, उन लोगों तक टूट की खबरें इन लोगों की तोड़ने के लिए लोग तक पहुंच गए। और भी कई विधायक विधान परिषद जदयू और बिहार के जो पार्टी पॉलिटिक्स हैं उनके संपर्क में हैं। यानी कि राजनीति को, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का दबदबा सर चढ़कर बोल रहा है। यह जानते हैं नीतीश कुमार कि जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक यहाँ सरकार बनाने की संभावनाएं तेज है। उन्होंने पिछली बार बीजेपी से अलग जाकर के राजद में जाकर के सरकार बनाई और सरकारें चलाई, फिर बीजेपी में चले गए। यानी नीतीश कुमार जानते हैं कि चाबी तो किसी ताला की बिहार में हम ही हैं। और यह 15 सालों तक शासन करके, मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने दिखला दिया कि राजनीति क्या होती है। भले ही उनके पास मैंडेट ना हो, मगर कभी वह बीजेपी, कभी राजद से वह सीटें लेकर के गठबंधन करके वह सरकार चलाते और बनाते रहे हैं। मगर राजद में सबसे जो बुरी खबर यह है कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी अब टूट के कागार पर है। लालू यादव रांची में भर्ती हैं, उन्हें कारावास की सज़ा तय की गई है। अब देखना यह है कि तेजस्वी इस कुनबे को कितना बचा पाते हैं या नहीं बचा पाते हैं। राजनीति में तोड़ जोड़ का खेल अब जिस प्रकार से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आने वाला है, लग नहीं रहा है कि कोरोना महामारी कुछ ही महीने पहले था। राजनीतिक और नेता दल इस प्रकार से जुटे हुए हैं अपने अपने कामों में, अपने अपने विधानसभाओं में। तेजस्वी को लग रहा है कि शायद बिहार के युवा और 15 साल से उबी हुई बिहार की जनता नीतीश से, उनमें राजनीतिक भविष्य तलाशे। मगर चिराग पासवान ने भी एक दाव चल करके नीतीश के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो युवा तेजस्वी के बजाय चिराग की ओर भी जा सकते हैं। मगर जो सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है कि राजद में आखिर टूट क्यों पड़ रहा है। राजद में इतना टूट क्यों पड़ रहा है? क्या लालू की कमी खल रही है? क्या जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद ऐसी माहौल बना है? क्योंकि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से इस्तीफा दे मारे, तब यह एक बहुत बड़ी बात है। राजद की संभावनाओं की तलाश और बिहार की राजनीतिक सुगबुगाहटें पूरी गर्माहट से भर देती है कि रघुवंश प्रसाद जैसे नेता जो लालू के साथ मंच पे शुरुआती दौर से रहे हैं, राजनीतिक शुरुआत जहां से राष्ट्रीय जनता दल की नहीं हुई है, उससे पहले से रघुवंश प्रसाद सिंह राजद को मजबूत करते रहे हैं और संकट मोचक की भूमिका में भी रहे हैं। देश के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में वह ग्रामीण विकास मंत्रालय में बिहार के लिए मदद करते हुए भी नजर आते हैं। और वह बीच बीच में एक बयान देकर यह भी संशय पैदा कर देते हैं कि नीतीश कुमार अगर आरजेडी में आ जाएं तो राजनीतिक संभावनाएं या राजनीतिक परिणाम बदल सकता है। रघुवंश प्रसाद सिंह यह कई बार कह चुके हैं, हमारा मोर्चा बीजेपी के खिलाफ बनेगा, इसलिए नीतीश कुमार को हम लोग अपने में मिला लेंगे चुनाव तक। ये पहले की बयान है उनके, मगर अभी भी उनकी मनोदशा कुछ यही कहते हैं। और नरेंद्र मोदी का फ़ोन करके यूँ पूछना रघुवंश प्रसाद सिंह से कि आपका हाल चाल और तबीयत कैसा है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले और अभी भी वह हॉस्पिटल में भर्ती हैं। इसको लेकर राजनीति अब और ज़्यादा तेज हो चली है। बिहार विधानसभा एकदम सर पे है। 2 महीने बाद चुनाव प्रसार और तेज हो जाएगा। लगेगा ही नहीं कि कुछ महीने पहले कोरोना था। सोशल साइटों के जरिए भी चुनाव लड़ा जाना है। सोशल साइटों से नेतागण काफ़ी उसमें जो तेज़ी होती है, सभी नेता सोशल साइट पे उतर आए हैं, चाहे वह बूथ स्तर के नेता हों या विधायक हों या राज्य स्तर के या फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो, पहले से ही वो सक्रिय हैं। मगर अब और सोशल साइटों से चुनाव लड़े जाना है। मगर राष्ट्रीय जनता दल के लिए खबर एक ये है कि सबसे ज़्यादा उन्हें अभी नुकसान होने वाला है। उनकी कई नेता संपर्क में हैं। आरसीपी और ललन सिंह को जो दायित्व नीतीश कुमार ने दिया है, वह अपनी दायित्व को भरसक निभा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इतने मैच्योर्ड हैं। एक राज्यसभा से सांसद हैं और एक लोकसभा से सांसद हैं, और ये दोनों की विश्वसनीयता पर मुहर नीतीश कुमार की लगती रही है। हम इन तमाम खबरों में बने हुए रहेंगे और देखते हैं कि जदयू राजद को कितना नुकसान पहुंचा पाती है या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।